आज हम आपके साथ आटे और गुड़ से बनने वाली एक ऐसी रेसिपी शेयर करेंगे जिसे कि आप हफ्ते भर तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। तो सबसे पहले तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक खाली बाउल ले लिया है और बाउल में ले लेंगे हम लगभग ये 250 ग्राम के करीब गुड़। गुड़ को हमने छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ करके लिया है। और अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी चाहे तो आप हल्का सा गुनगुना ले सकते हैं या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी आप ले सकते हैं। तो हमने लगभग आधा गिलास के पानी लिया है और इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे ताकि जो हमारा ये गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो चलिए इसको कवर करके छोड़ देते हैं मेल्ट होने के लिए। लगभग 15 से 20 मिनट में हमारा गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। अब ले लिया है एक खाली मिक्सी का जार और इस मिक्सी के जार में हमें ऐड कर देनी है ये 4 से 5 चम्मच के करीब सूजी। सूजी डालने से जो हमारी रेसिपी है बहुत ही परफेक्ट खस्ता सी बनकर रेडी होती है। तो चलिए मिक्सी जार का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसको हल्का सा चला लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सूजी को मिक्सी के जार में थोड़ा सा चला लिया है। तो जो हमारी सूजी है वो बिल्कुल फाइन सी हो चुकी है। बस ऐसी ही सूजी हमें चाहिए थी। तो चलिए अभी इसको हम साइड में रख देते हैं और हमने एक बड़े से बर्तन में ले लिया है ये लगभग 2 कटोरी के करीब गेहूं का आटा, जिसको कि हमने छान कर लिया है। अब इसके बाद में जो हमने सूजी ली थी उस पूरी ही सूजी को हमें इस गेहूँ के साथ मतलब जो आटा है उसके साथ मिक्स कर देना है। अच्छे से गेहूँ के आटे और सूजी को मिला लेंगे। तो दोनों ही चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब बारी आती है मोयन लगाने की। तो हमने लगभग ही आधा कप के करीब रिफाइंड ऑयल लिया है। आप इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हमने रिफाइंड ऑयल लिया है। अब बढ़िया अच्छे से मसल कर हम इसमें मोयन लगाएंगे। तो पूरा मोयन अभी हमने इसमें नहीं डाला है, पहले हम इतना मोयन अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी का बचा हुआ जितना भी ऑयल है वो हम बाद में डाल लेंगे। तो बस अच्छे से मसल कर जो हमें मोयन है वो लगा कर रेडी करना है। और अब इसके बाद में बाकी का बचा हुआ जितना भी मोयन है उसको भी हमें इसमें डाल देना है और इसे अच्छे से बढ़िया से मसल लेंगे। तो पूरा ये आधा कप जो मोयन है वो हमने ले लिया है। लगभग ये 100 ग्राम के करीब ऑयल होगा। तो बस अब अच्छे से हमने इसको मसल लिया है। दोनों हाथों से अच्छे से मसल कर जब हम मोयन लगाते हैं तो मोयन बहुत ही परफेक्ट लगकर रेडी होता है। तो इस तरीके से हाथ में आटा को हम थोड़ा सा लेंगे तो आटे की मुट्ठी जब बनने लगेगी तो समझिए कि आपका जो मोयन है बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए मोयन लग चुका है। अब इसके बाद में जो हमने गुड़ वाले आटे का वो घोल बना करके रखा था हमें वो घोल ले लेना है और एक छन्नी ले लेनी है। गुड़ जो है वो हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इस छन्नी की सहायता से गुड़ वाला जो पानी है वो इसमें छान देंगे और इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें गुड़ वाला पानी डालते जाएंगे और इसका जो डो है वो लगाते जाएंगे। और अब इसके बाद में जो बाकी का बचा हुआ जितना भी गुड़ का पानी है उसको हम छन्नी की सहायता से छान कर ही डालेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी गुड़ में जो गंदगी वगैरह होती है जब हम छन्नी से छान लेते हैं तो निकल जाती है। इस वजह से इसको हमें अच्छे से छान कर ही डालना है और इस तरीके से इसको मिक्स करते जाएंगे। हाँ, जो हमें इसका डो लगाना है वो ज़्यादा मसल कर चिकना सा सॉफ्ट सा नहीं लगाना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ा सा बस इसको ऐसे ही मिक्स करते जाएंगे और एक जगह इकट्ठा करते जाएंगे। बाकी का बचा हुआ जितना भी गुड़ का पानी है उसको हमने छन्नी की सहायता से छान कर इसमें डाल दिया है और बस इसको इसी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इकट्ठा कर लेंगे। तो लीजिए परफेक्ट सा हमारा जो डो है वो लगकर रेडी हो चुका है। बस ऐसा ही हमें डो लगा कर रेडी करना है। तो बस चलिए अभी हम इसको ढक कर छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए, क्योंकि हमारा ये जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए ढक देते हैं और लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। 10 से 15 मिनट में अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके बाद में हम अपनी रेसिपी जो है वो बनाकर रेडी करेंगे। तो लगभग 15 मिनट के करीब हो चुके हैं और डो जो है वो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए इसको थोड़ा सा इस तरीके से मसल लेते हैं। आप इसको देख भी सकते हैं पहले से कितना बढ़िया सा हो चुका है। हाँ, डो जो है वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें। और अब इसके बाद पे इसका जो आधा पोर्शन है वो हमें ले लेना है और ये हमने इस तरीके का एक चकला ले लिया है और बस इसके बाद में आधे पार्ट्स को हम इस चकले में रख देंगे और इसकी बड़ी बड़ी लोइयाँ कट करेंगे। तो ये कि हमने बड़ी सी लोई कट कर ली है, उसको चिकना करेंगे। चिकना करने के बाद में चपटा कर लेंगे और अब इसके बाद में इसमें आप ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं या फिर आप इसमें सूखा आटा लगा करके भी इसे बेल सकते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और अब हम इसे बेल करके रेडी करेंगे। तो एक बेलन ले लेंगे और बेलन की सहायता से हमें इसे बेलना है। तो बेलने में कितना आसानी से बेल जा रहा है
हाँ, किनारों से अगर थोड़ा बहुत फटता है तो उसको फटने दें, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। किनारों का पोर्शन जो होता है वो हमें कट करके हटा देना होता है। तो बस इस तरीके से इसको हमने बेल लिया है। ज़्यादा पतला ना बेलें, थोड़ा सा मीडियम थिकनेस का ही बेल करके रेडी करेंगे। तो लीजिए, इसको बेलने के बाद में एक बड़ी सी जो रोटी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद जो हमारा बेलन है उसको हमें रख देना है साइड में। और अब हमने ये चाकू ले ली है। चाकू की सहायता से जो इनके किनारे के पोर्शन होते हैं वो हमें कट करके हटा देने हैं इस तरीके से। तो चारों भाग हमने कट करके हटा दिए हैं और जो ये निकला हुआ एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम उसी डो में रख देंगे। इसका यूज हम आगे कर लेंगे। तो चलिए, ये एक इस तरीके का स्क्वायर शेप का हमको मिल चुका है, बिल्कुल बराबर सा पोर्शन। अब इसके बाद में चाकू से हमें इसके पीसेस कट करने हैं। तो बस पहले तो इस तरीके से थोड़ा सा आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मोटे पतले जैसा भी आप चाहें वैसे कट कर सकते हैं। तो बस 1-1 इंच का गैप देते हुए हमें इनके ये जो इस तरीके की पतली पतली स्ट्रिप हैं वो कट कर लेनी है। तो पहले तो हमें लंबी लंबी कट कर लेनी है और अब इसके बाद में इसको हम इस तरीके से कट करेंगे ताकि बहुत ही परफेक्ट से स्क्वायर से जो हमारे पीसेस हैं वो निकल आए। तो आप थोड़ा बहुत शेप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप छोटे करना चाहते हैं, बड़े करना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से परफेक्ट लगते हैं। तो लीजिए, अब एक एक पीसेस को हमें इस तरीके से निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से निकल आएंगे क्योंकि इसमें मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे क्योंकि इसको हमने गुड़ से बनाकर रेडी किया है। इस वजह से हेल्दी भी बहुत होता है। बाहर की चीज़ें खाने से अच्छा है घर पे इस तरीके से आप अलग अलग तरीके की चीज़ें बना करके अपने बच्चों को दीजिए। बच्चे भी खुश हो जाएंगे और उनके लिए हेल्दी भी रहेगा क्योंकि इससे कोई भी टेंशन नहीं होती है कि बच्चे बाहर का खा रहे हैं जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। गेहूं के आटे से बनेगा और गुड़ से बनेगा तो गुड़ तो हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा होता है और मैदा वगैरह जो होती है वो बच्चों को नुकसान करती है। तो बस ये जितने पीसेस हैं उन सभी पीसेस को हमने प्लेट में रख लिया है और इन सभी चीज़ों को प्लेट में रखने के बाद में चलिए आपको एक और लोई को हम बेल करके और कट करके दिखाते हैं। तो बस इस लोई को भी सेम वैसे ही हमने बेल करके रेडी कर लिया है। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि जो डो है वो हमारा बेलन में और चकले में ना चिपके। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा क्योंकि आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं उनको पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी के वीडियोस लाने के लिए। और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो ये रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है, आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे। तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस तरीके की रेसिपी शेयर करने की क्योंकि आप सभी के सपोर्ट से और प्यार से ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो लीजिए, दूसरे पीसेस को भी बेलने के बाद में हमने इसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। एक्स्ट्रा जितना भी डो था उसको हमने उसी डो में रख दिया है ताकि इसका यूज हम आगे कर सकें। और बस इसको हमें इस तरीके से जैसे कि पहली बार हमने कट किया था सेम वैसे ही कट करके रेडी कर लेना है। तो सभी पीसेस को इसी तरीके से कट करने के बाद में उसी प्लेट में हम रख लेंगे और इनको फ्राई करेंगे। तो सभी पीसेस हमारे कट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके निकाल लेते हैं। चाकू से इस तरीके से करेंगे तो बहुत ईजिली निकल आते हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। तो बस सभी पीसेस को निकालने के बाद में उसी प्लेट में हमें रख लेना है। तो चाहे तो आप सभी को एक ही बार में बेल करके रेडी कर सकते हैं, लेकिन पहले हमने इतने बेल करके कट कर लिए हैं। और चलिए अब हम इनको फ्राई करके भी दिखाते हैं। तो इन्हें फ्राई करने के लिए कढ़ाई में पहले से ही ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और बस इस तरीके से इसमें हमें इन पीसेस को डाल देना है। इस तरीके से आपने शक्करपारे तो बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन एक बार गुड़ से और गेहूं के आटे से बने हुए ये शक्करपारे जरूर से ट्राई कीजिएगा। बनाने में बेहद ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी कुरकुरे से बनते हैं, खस्ता भी होते हैं। और गैस की फ्लेम को बस हाँ बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखना है। जब हम इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हैं तो ये अंदर तक खस्ता हो जाते हैं। तो बस इसी तरीके से उलट पुलट करते हुए इनको हमें बढ़िया से सेक लेना है। 6 से 7 मिनट का टाइम लगता है, इस वजह से आप इन्हें पेशेंस के साथ फ्राई करें। और हाँ, एक दो अगर चिपके हुए हों तो उनको कलछी की सहायता से इस तरीके से कर देंगे तो सभी अलग अलग हो जाएंगे। तो बस जब तक इनका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाएगा तब तक इनको हमें फ्राई करते रहना है।
लगभग 5 से 6 मिनट में बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर इनमें आने लगता है। हाँ, गुड़ से बने हुए हैं ये, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा कलर इनका डार्क आता है। अगर आप चीनी से बनाते हैं तो बिल्कुल ज़्यादा अच्छा सा कलर आता है, लेकिन कलर में मत जाइएगा। खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत यम्मी लगते हैं। एक बार बनाकर रख लीजिए, हफ्ते से 10 दिन आप आराम से इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। चाय के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेंगे। अगर आपके बच्चे कहीं बाहर हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तब भी आप उन्हें ये दे सकते हैं बना करके। हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी। तो एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, बेल आइकन जरूर से दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई रेसिपी वीडियोज लाते रहते हैं जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए, ये तो इस बैच के अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसी तरीके से दूसरे बैच के भी हमें फ्राई करके रेडी करना है। तो इन सभी जो शक्कर पारे हैं, मतलब कि गुड़ पारे, इनको हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। और दूसरे बैच के भी इसी तरीके से हम इनमें फ्राई करेंगे। बस हाँ, इनको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर से खस्ता कुरकुरे से बनकर के रेडी हों। तो दूसरे बैच के भी हमने इसमें डाल दिए हैं ऑयल में। इनको भी सेम वैसे ही जैसे कि पहले बैच के फ्राई किए थे, सेम उसी तरीके से इनको भी हमें फ्राई करके रेडी कर लेना है। होली चली गई है, लेकिन आने वाले त्योहारों पे आप इसे ट्राई कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप इन्हें बना करके रख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेंगे, एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। तो दूसरे बैच के भी फटाफट से इस तरीके से 5 से 6 मिनट तक हमने इन्हें फ्राई कर लिया है। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो चलिए, इनको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं जिस प्लेट में हमने पहले बैच के निकाल करके रेडी किए थे। और इसी तरीके से बाकी का बचा हुआ हमारा जितना भी डो था उनको हमें बना करके रेडी कर लेना है। आप चाहें तो अभी बना सकते हैं या फिर बाद में बना सकते हैं, जैसी सुविधा हो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। या फिर आप 2 लोग हैं तो एक लोग बेलते जाइए, कट करते जाइए, और एक लोग फ्राई करते जाइए। तो जो ये सारा काम है ये बहुत ही फटाफट से हो जाता है। तो हमने अकेले ही बनाए थे, इस वजह से हमने पहले थोड़े थोड़े से कट करने के बाद में फ्राई करके रेडी किए थे। तो चलिए, इनको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसके बाद में फाइनली जब हमारे पूरे ही गुड़ पारे बन जाएंगे तब हम आपको दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने सभी गुड़ पारों को बना करके रेडी कर लिया है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एक लाइक और एक हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक हाइप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और मोटिवेट भी करता है नई नई रेसिपी की वीडियोज लाने के लिए। तो लाइक और हाइप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, जो कि घर के ही सामानों से बनकर रेडी हो जाती है, टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होती है। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।